तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। मुश्किल वक्त था और मुश्किल वक्त में दुनिया के कई देशों को भारत से दवाई मिली। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए ये दवाई पहुंचाए गए। फिर भारतीय वैक्सीन भी इस लड़ाई में कारगर हथियार बनी। स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर अब मेडिकल जर्नल लांसेट में जो रिपोर्ट छपी है वो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल डेटा के मुताबिक भारत की ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर 77.8% कारगर है, जबकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये बहुत बड़ा हथियार है। वहीं कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण पर यह वैक्सीन 93.4% कारगर है। तो कोवैक्सीन पर वाकई ये शुभ समाचार, अच्छी खबर मिली है। मेडिकल जर्नल लांसेट की एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ ये 77.8% प्रभावित है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये 65.2% असरदार है। डेल्टा वेरिएंट जो कोविड का है। इसके अलावा गंभीर संक्रमण पर 93.4% कोवैक्सीन प्रभावी है। 18 से लेकर 59 वर्ष के लोगों पर 79.4% तक यह असरदार है। वहीं यह भी सामने आया है कि 60+ 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर यह 67.8% असरदार है। तीसरे चरण सामने आया है कि तीसरे चरण का जो डेटा है वो भी सामने आया है और बहुत इफेक्टिव है ये। और देश में वैक्सीन की बूस्टर डोज से कोरोना पर प्रहार की तैयारियां तेज हो गई हैं और अभी देश में वैक्सीन के 2 डोज से वैक्सीनेशन जारी है। लेकिन कई मामले ऐसे देखे गए जहां पर दूसरी डोज लेने के 6 महीनों के बाद लोगों को संक्रमण हो गया, दोबारा हो गया। ऐसे में बूस्टर डोज पर चर्चाएं तेज हो गई है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगाने का सबसे सही समय वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के 6 महीने के बाद है। भारत बायोटेक अपने नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में देख रहा है। उनका दावा है कि कोवैक्सीन की तुलना में इसकी डोज देना ज्यादा आसान है। कृष्णा एला ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही नेजल वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं और उनका यह मानना है कि कोवैक्सीन को पहले डोज के रूप में दिया जा सकता है और दूसरी डोज के रूप में नेजल वैक्सीन दी जा सकती है। तो पूजा मकड़ हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, खुशखबरी मिली है, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं? देखिए राजीव, बूस्टर डोज को लेकर सबसे पहले तो 2 तरह के तर्क चल रहे हैं। पहला तर्क ये है कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये मानता है कि जब आपको एक बार कोरोना का नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। जबकि वैज्ञानिकों का दूसरा वर्ग ये मानता है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और महामारी अभी गई नहीं है, तो ऐसे में बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। सबसे पहले उन लोगों को जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर बुजुर्ग हैं, यानी कि वो लोग जो कोरोना इन्फेक्शन अगर उन्हें हो गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसे लोगों को पहले बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। लेकिन अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पर। तो व्यवहारिकता क्या कहती है? फिलहाल सभी देश उस हिसाब से काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लगभग पूरा कर लिया है, यानी कि उनके देश में या तो पूरी आबादी को 1 डोज लग चुकी है या फिर ज्यादातर को दूसरी भी लग चुकी है। उन देशों में जैसे यूके है या इजराइल है या अमेरिका है, वहां पर बूस्टर डोज लगाई जानी शुरू हो चुकी है। दुनिया के ऐसे 36 देश हैं जो अभी बूस्टर डोज लगा रहे हैं। अगर अब हम भारत की बात करें तो भारत में अभी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनको पहली डोज भी नहीं लगी है। 70% से ज्यादा आबादी को पहली डोज लग चुकी है और 30% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनको अभी दूसरी डोज लगी है। उसके बाद 12 से 18 साल के बच्चे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन लगनी अभी शुरू नहीं हुई है। तो भारत की प्राथमिकता पहले यह है कि अपनी आबादी को हम वैक्सीनेट कर लें और उसके बाद बूस्टर डोज पर बात करें। हालांकि भारत सरकार में लगातार इस बात पर विचार चल रहा है कि बूस्टर डोज कब लगाई जाए, कैसे लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। तो फिलहाल जो मंथन हो रहा है वो ये हो रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर अगले 2-3 हफ्ते में सरकार एक पॉलिसी ला सकती है जिसमें वो ये क्लियर करेगी कि भारत कब से बूस्टर डोज कार्यक्रम शुरू करेगा और अगर करेगा तो क्या वो सभी को लगाएगा या फिर जो ग्रुप वल्नरेबल है उनको लगाएगा। फिलहाल जो हालात नजर आते हैं उसमें ये लगता है कि पहले सरकार की प्राथमिकता है दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करना, उसके बाद बच्चों के वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द शुरू कर देना और तीसरे नंबर पर बूस्टर डोज की बारी आती है। जी पूजा, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन वैक्सीन तो लोगों को लग रही है, लेकिन ये असरदार कितने वक्त तक है ये आपको बताते हैं। वैक्सीन की सुरक्षा आपको मिलती है वो सामान्य तौर पर 6 महीने तक इस वैक्सीन का असर रहता है। कुछ वैक्सीन का असर 6 से 12 महीनों तक
रहता है, ये कहा जा रहा है। तो कुछ वैक्सीन का असर 6 महीने तक है, कुछ का अंतराल थोड़ा सा ज्यादा है, 6 से 12 है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का असर 6 से 12 महीने तक इसकी एंटीबॉडीज बनी रहती हैं और ये एंटीबॉडीज ही आपको लड़ने में मदद करती हैं कोरोना से। दोनों डोज के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। कुछ ऐसे भी आई है कि दोबारा कोविड हो गया, दोनों डोज लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो गया। दोनों डोज के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। और देश में अब तक तकरीबन 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 35 करोड़ लोगों को दोनों ही डोज लग चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक लोगों को वैक्सीन लग जाए। इस बीच में बूस्टर डोज पर हम आपको बता रहे हैं कि बातें और बहस बहुत तेज हो चली है। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, जब एक्सपर्ट्स में, वैज्ञानिकों में खुद दो राय हैं, तो सरकार एक नतीजे पर कैसे पहुंचेगी? एक नतीजे पर पहुंचने का एक ही तरीका है राजीव, और वो है प्रैक्टिकलिटी, यानी कि व्यवहारिकता। तो सरकार ये करेगी कि फिलहाल जो जिस पॉपुलेशन को अभी बिल्कुल वैक्सीन नहीं मिली है या दूसरी डोज का भी इंतजार कर रहे हैं बहुत से लोग, पहले उन्हें वैक्सीनेट कर ले, उसके बाद 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट कर ले। ये भी संभव है कि जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो उसी बीच में बूस्टर डोज का कार्यक्रम शुरू हो जाए। अभी भारत के पास अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और कुछ हद तक स्पुतनिक लगाई जा रही है। तो मोटे तौर पर भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 ही वैक्सीन पर निर्भर है। आने वाले दिनों में जायडस कैडिला की वैक्सीन होगी, तीसरी वैक्सीन, जो कि तेजी से लगाई जाएगी। वो बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी हिस्सा रहेगी। तो सरकार इस बात पर जरूर विचार करेगी कि पहले इतनी वैक्सीन होनी चाहिए कि हम बूस्टर डोज की बात करें अगर, तो फिर बूस्टर डोज लगाने की हालत में भी हो, क्योंकि बहुत से लोग अब ये चाहते हैं कि उनको बूस्टर डोज लगे। जैसे अभी हमने ये दिखाया कि वैक्सीनेशन की जो असर है वो 6 महीने के बाद कम होने लगता है और साल भर के बाद खत्म हो जाता है, तो उसके बाद बूस्टर डोज की बारी आती है। तो इस वक्त अगर हम भारत की बात करें तो उन लोगों को ज्यादा फिर से संक्रमण हो रहा है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स थे या डॉक्टर्स थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो भारत में सबसे पहले उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगी थी। इस हिसाब से उनकी जो वैक्सीनेशन का असर है वो अब खत्म हो गया है या हो गया होगा। तो उन लोगों को वापस कोरोना का इन्फेक्शन भी हो रहा है। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिन डॉक्टर्स को वैक्सीन लग चुकी थी उनको फिर से कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें भी 2 बातें हैं। कोरोना का संक्रमण जब दूसरी या तीसरी बार होता है तो एक तो उतना खतरनाक नहीं होता है, और दूसरी चीज ये भी है जब कोई बीमारी, महामारी नहीं रहती है तो वो जब लंबे समय तक लोगों को अफेक्ट कर चुकी होती है फिर वो आम सर्दी, खांसी, बुखार जैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा संक्रमित नहीं करती है। तो बूस्टर डोज की जरूरत और साथ ही साथ बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इन दोनों चीजों पर विचार करने के बाद ही भारत में बूस्टर डोज का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्राथमिकता है कि जिन लोगों को वैक्सीन पूजा नहीं लगी है, पहले उनको वैक्सीन लगाया जाए, फर्स्ट डोज, दूसरी डोज उनको लगाया जाए और उसके बाद फिर बूस्टर डोज पर विचार किया जाएगा। लेकिन कंपनी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बूस्टर डोज पर हम तो विचार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कोई निर्णय लेती है। लेकिन कुछ सवाल जो आपके जहन में होंगे कि क्या कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी? तो कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को ये बूस्टर डोज लग सकती है, ये लग सकती है। निर्णय नहीं लिया गया लेकिन लग सकती है अगर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और कब मिल सकती है बूस्टर डोज, ये सवाल होगा आपका। तो इसका जवाब यह है कि अभी इस पर सरकार को फैसला लेना है और सरकार एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिकों की राय इसमें स्वाभाविक है लेगी। अभी एक्सपर्ट्स में भी 2 मत इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला आखिर में सरकार को ही लेना है। बूस्टर डोज पर WHO का क्या कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? तो कमजोर इम्यूनिटी और बुजुर्ग लोगों को बूस्टर डोज दिया जा सकता है। WHO का कहना है कि बूस्टर डोज दिया जा सकता है। कई देशों में इस पर विचार भी हो रहा है, जैसे कि पूजा भी अभी जिक्र करी थी हमारे संवाददाता। किन देशों में बूस्टर डोज लग रही है? देखिए, अमेरिका, इसके अलावा जर्मनी में भी बूस्टर डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं, फ्रांस में बूस्टर डोज लग रहे हैं और इसके साथ साथ इजराइल में भी बूस्टर डोज लग रही है, चेक रिपब्लिक में भी बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। तो कुछ देशों में तो यह है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आप बूस्टर डोज भी आपने लगाए तो आप बिना मास्क के भी जा सकते हैं। तो कुछ देशों में तो यहां तक पहुंच गए, लेकिन हमारे देश में आखिर फैसला सरकार को लेना है। पूजा हमारे साथ जुड़ी। पूजा, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.